बच्चों अब हम बात करेंगे किस रूल्स की, इमेज फॉर्मेशन के लिए। कहाँ से इमेज फॉर्मेशन करेंगे? कॉन्वेक्स मिरर से। तो उससे पहले भी अपन को क्या करने पड़ेंगे? रूल पढ़ने पड़ेंगे, जैसे अभी हमने कॉनकेव के लिए पढ़े थे, अब कॉन्वेक्स के लिए। बच्चों इमेज फॉर्मेशन तो स्फेरिकल मिरर के लिए है ही नहीं आपके कोर्स में, ठीक है ना, है ही नहीं। वो आप आगे नेक्स्ट जो एडवांस क्लास होगी ना आपकी 8th या 9th पे, तब पढ़ोगे, अभी नहीं है, ठीक है। अभी आप इतना जान लो कि यार रूल्स क्या होते हैं, ठीक है, रूल्स समझ में तो आ रहे हैं ना। अब मैं बात करूंगा कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर, ये देखो क्या कर दिया मैंने, पॉलिश कर दिया। अब हमें पता है ना बच्चों कॉन्वेक्स मिरर कौन सा होता है, जिसकी रिफ्लैक्टिंग सरफेस, जहां से रिफ्लेक्शन होता है वो कैसा होता है, बाहरी तरफ उभरा हुआ बल्ज टाइप का होता है। ये देखो, ठीक है। अब बच्चों इसका स्क्वायर क्या बनेगा? ऐसे ही तो बनेगा, ठीक है। तो इसका ये क्या हो गया, वही पोल जो मिरर है उसका मिड पॉइंट पोल। इस स्क्वायर का सेंटर क्या होगा? सी, जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी पूरी, ठीक है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या होता है? फोकस। सेम उसी की तरह कहानी है, उसमें बाहर आ रहा था जो भी चीजें थी, इसके अंदर क्या है? अंदर आ रही है। कहाँ आ रही है? अंदर आ रही है, ठीक है। रफ कर दूं मैं, नोट कर लो, इसको नोट करना है तो। ये तो मैंने ऐसी छोटी सी चीजें बताई कि फोकस इसके अंदर अंदर आ गया। अब स्फेयर के पहले बाहर था, अब अंदर आ गया क्योंकि स्फेयर अंदर बन रहा है, ठीक है। अब बच्चों 3 रूल है इसके भी, सिंपल से, प्यारे से, मस्त से, ठीक है। अच्छा सर सिंपल से हैं? हाँ बेटा सिंपल से, ठीक है। पहले मैं मिरर बना लूँ। ओ बन गया, ठीक है, बन गया मिरर। ये रहा इसका पोल, ये रही इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? लाइन होती है, वो ज्वाइन करती है पी को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करते हुए जाती है, ठीक है, बिल्कुल ज्वाइन करते हुए जा रही है, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या होगा? फोकस, ठीक है। इन दोनों के बीच में मिड में प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर फोकस। अब बच्चों फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट रूल क्या है, क्या कहता है? जब रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे कॉनकेव मिरर में था, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है बच्चों? ये ऐसे, ओहो, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा बच्चों? डाइवर्ज हो गई। क्या हो गई? डाइवर्ज हो गई, दूर भाग गई, टकराई और दूर भाग गई। बोल, ये क्या होगा? अच्छा, अब ये जो रे, जो ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये ऊपर की साइड जा रही है। अगर मैं इसको पीछे लेके आऊं, टक 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 टक, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये किस पे मिल रही है? फोकस में मिल रही है। लग रहा है कि नहीं लग रहा? तो यही तो कहना चाहता हूं, कॉन्वेक्स मिरर में जब रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है बच्चों? डाइवर्ज हो जाती है। और डाइवर्ज ऐसे कैसे होती है? अगर मैं देखूं पीछे की तरफ लाऊं तो कैसा लगेगा बच्चों? वो फोकस पे मीट कर रही है। कहां मीट कर रही है? फोकस पे। अपीयर्स टू मीट ऑन फोकस। कहां मीट कर रही है बच्चों? फोकस पे। ऐसा लग रहा है, एक्चुअल में नहीं हो रहा बच्चों, एक्चुअल में नहीं हो रहा। एक्चुअल में तो ये देखो यहां जा रही है, पर मैं इसको पीछे लेके आ रहा हूं तो ऐसा लग रहा है ना फोकस पे मिल रही है। लग रहा है कि नहीं लग रहा? लग रहा है ना, ठीक है, समझ में आया। तो कहां मीट कर रही है? फोकस पे। अपीयर्स, रियल में नहीं कर रही बच्चों, वर्चुअली कर रही है, वर्चुअली, रियल में नहीं कर रही। ऐसा लग रहा है कि हाँ वो वहां मीट कर रही होगी। कहां? फोकस पे, ठीक है। तो फर्स्ट समझ में आया, जब रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है? डाइवर्ज हो जाती है। और डाइवर्ज ऐसे होती है कि ऐसा लगता है कि वो पीछे फोकस पे मीट कर रही है। कहां पे? फोकस पे। ऐसा लगता है, रियल में नहीं, ठीक है। सेकेंड रूल क्या कहता है? मिरर बना लूं मैं वापस, ये लो पॉलिश कर दिया इसको मैंने, ठीक है। ये हो गया पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ठीक है बच्चों। रे ऑफ लाइट, अब सेकंड वाले केस में देखना क्या होगा, इसका उल्टा होगा। रे ऑफ लाइट, ओहो, रे ऑफ लाइट किसकी तरफ जा रही है? अब देखो फोकस की तरफ। किसकी तरफ? फोकस की तरफ। फिर यहां से टकरा के क्या होगी बच्चों? ओहो, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। कैसे? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसका उल्टा।
जब रे ऑफ लाइट फोकस की तरफ जा रही हो, किसकी तरफ? फोकस की तरफ जा रही थी ना, देखो, पर यहां से टकराई, ओहो, टकराने के बाद क्या होगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। कैसे हो गई? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब रे ऑफ लाइट फोकस की तरफ जा रही हो, फोकस की तरफ जा रही हो, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। ये सेकंड रूल याद रह जाएगा। अब थर्ड रूल, ओके, ये रहा इसका पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। अब बच्चों तीसरा वाला इंपॉर्टेंट है पहले की तरह। ठीक है, अब क्या कहता है? ये तो समझ में आ गया ना, ये तो समझ में आ गया। ठीक है, अब तीसरा वाला रूल क्या कहता है बच्चों? जब रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, ये देखो, ओहो, किसकी तरफ जा रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है। ठीक है, जाने दो, पर यहां से जैसे ही टकराएगी, कहां से? इस मिरर से। टकराने के बाद क्या होगा बच्चों? वापस सेम पाथ में लौट जाएगी, जैसा कॉनकेव मिरर में होता था। क्या होता था? जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती थी तो वापस सेम पाथ में, बिल्कुल उसी पाथ में लौट जाती थी, टका वापस पीछे। तो इसी में भी क्या होगा? अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही थी तो यहां तो जाएगी नहीं, ऐसा लग रहा है हाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, ठीक है, तो यहीं से टकरा के वापस पीछे चली जाएगी, ऐसा लग रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है। यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है, पर जो ये क्या करता है? डाइवर्ज कर देता है। पर यहाँ इस वाले केस में क्या होगा? देखो ये परपेंडिकुलर है, वही पहले वाले की तरह। इस जगह क्या है? परपेंडिकुलर 90 डिग्री। जब रे ऑफ लाइट 90 डिग्री पे गिरती है तो वापस सेम पाथ में रिट्रेस हो जाती है, बिल्कुल। ठीक है, समझ में आया? इंपॉर्टेंट है। ये तीन रूल याद रह जाएंगे। मैंने कॉनकेव के लिए भी बताया है और कॉन्वेक्स के लिए भी बताया है। ठीक है, हाँ मैं थक गया, मैं पानी पीता हूँ। अब उसको नोट कर लो फटाफट। इंक भर लेता हूं मैं। समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूं? छोटी छोटी चीजें हैं ये तो रूल्स थे इमेज को फॉर्म करने के लिए, कि कोई रे ऐसे जाएगी, फिर रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करेगी, वो सब चीजें। ठीक है, भर ली मैंने इंक, फिल कर ली मैंने इंक। पहले मैं देख लेता हूं मेरा कैमरा चल रहा है नहीं चल रहा। बच्चों आपको ज्यादा चीजें नहीं सोचनी है, मैं जो बता रहा हूं बस वो समझ लो, जो मैं बता रहा हूं वो मान लो। ठीक है, आपको ज्यादा नहीं सोचना है, जो मैं बता रहा हूं वो मान लो, बस वो याद रखो। ठीक है, आपके बहुत 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 काम आएगा। अगर आपके अभी मैं जो पढ़ा रहा हूं ये आपकी सिलेबस में नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे आप एडवांस हो जाओगे। जब आप आगे जाओ, अरे ये तो मुझे आता है, ये तो मैं पढ़ चुका हूं, हितेश सर ने पढ़ाया था। ठीक है, अब बच्चों मैं बात करता हूं बिहेवियर ऑफ लाइट। ठीक है, मैंने जब पहले बताया था बिहेवियर ऑफ लाइट तो रिफ्लेक्शन बताया था कि जब रे ऑफ लाइट किसी स्मूथ सरफेस से, है ना, स्मूथ सरफेस से टकराती है, फॉल होती है, तो क्या होता है? वहां से टकराने के बाद बाउंस बैक हो जाती है सेम मीडियम में, तो वो क्या कहलाता था? रिफ्लेक्शन, है ना, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन थी। अब बच्चों जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर जाती है, एक मीडियम सपोज दैट ये एयर, ये जो हमारा इन्वायरमेंट है एयर, ये एक मीडियम है। अब दूसरा मीडियम जैसे मैं बात करूं वाटर या ग्लास, ठीक है ना, ये वो दूसरा मीडियम है। ठीक है ना, दूसरा मीडियम है। जैसे ही वाटर में एंटर करती है तब क्या होता है? मीडियम चेंज होता है, तो क्या होता है वही पढ़ेंगे हम। ठीक है, वही पढ़ेंगे हम। तो क्या पढ़ेंगे हम? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अरे सर होता क्या है रिफ्रैक्शन? बच्चों रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में आप कंफ्यूज मत होना। रिफ्लेक्शन आप समझ चुके हो और रिफ्रैक्शन अलग चीज है। ठीक है, अब मैं आपको एक डायग्राम बना के बताऊंगा, बड़ा ही प्यारा सा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से, जैसे एयर है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, दूसरा मीडियम जैसे वाटर, जैसे ही मीडियम चेंज होता है तो जो रे ऑफ लाइट है ना वो क्या करती है? अपना रास्ता बदल लेती है। क्या करती है? अपना रास्ता बदल लेती है, बैंड हो जाती है। क्या हो जाती है? बैंड हो जाती है।
ठीक है, तो बैंड होना ही क्या कहलाता बच्चों? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो क्या हो जाती है? बैंड हो जाती है। तो बैंड होना, ये जो फिनोमिना हो रहा है लाइट का, उसी को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखूं, बैंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट as it passes from one medium to another medium called refraction of light। ठीक है, ठीक है, जो मैं बता रहा हूं बस मान लो, जो मैं बता रहा हूं वो मान लो। ठीक है, अब बच्चों सपोज दैट एक ये मीडियम है, कौन सा मीडियम है? एयर वाला मीडियम, ये जो हमारा इन्वायरमेंट है। और ये वाला जो मीडियम है वो क्या है? डेंस, क्या बोलते हैं? वाटर वाला। अब बच्चों जो एयर वाला मीडियम है वो क्या खाली खाली मीडियम है? क्या है? खाली खाली। खाली खाली मतलब मस्त खाली खाली। ठीक है, तो खाली मीडियम को क्या कहते हैं बच्चों? रेरर मीडियम। रेरर मीडियम। ठीक है, अब बच्चों ये जो वाटर वाला मीडियम है, भरा भरा मीडियम है ना? भरा भरा है कि नहीं है? तो उसको क्या कहते हैं? डेंसर मीडियम। याद रह जाएगा, डेंसर मीडियम। जो भरा भरा मीडियम है वो डेंसर, जो खाली खाली है वो रेरर मीडियम। ठीक है, अभी देखो मैं इसमें हाथ हिला रहा हूं, कितना प्यार से स्मूथली हिल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये मीडियम खाली है ना? तो रेरर। अभी ऐसे ही मैं वाटर के अंदर हाथ, पानी के अंदर हाथ हिलाऊंगा, बहुत भारी भारी है ना? भारी भारी बिल्कुल बहुत इजीली से ऐसे हिलेगा ही नहीं अंदर, तो वो कौन सा मीडियम होता है? डेंसर। डेंसर मतलब डेंस है मीडियम, डेंस है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, मास डेंसिटी ज़्यादा है ना? डेंस है, भारी मीडियम है। ठीक है, एक ये मीडियम, ये एक मीडियम। अब बच्चों देखो रे ऑफ लाइट टाइप मस्त, ओहो टिचुक, रे ऑफ लाइट आ रही है मस्त। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों? नॉर्मल बना लेंगे। हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन में भी नॉर्मल इसी पॉइंट पे बनेगा। नॉर्मल क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये है सरफेस, ये क्या है? परपेंडिकुलर, तो ऐसा बनेगा नॉर्मल। परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है नॉर्मल। ठीक है, ये नॉर्मल है, याद रह जाएगा। ओहो, अब इसमें नीचे भी आ रहा है। नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि बच्चों अब रे ऑफ लाइट इस मीडियम के अंदर एंटर करेगी, वो रिफ्लेक्शन था कि हाँ यहाँ से टकरा के चली जाती थी। अब मीडियम चेंज हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है, तो लाइट अंदर घुस जाएगी उसके अंदर, है ना? वाटर के अंदर लाइट जाती है ना? जाती है कि नहीं जाती? जाती है ना? ठीक है, अब बच्चों क्या हो रहा है? मीडियम चेंज। हमने पढ़ा था जब मीडियम चेंज होता है तो क्या होती है? रे ऑफ लाइट बैंड हो जाती है। क्या हो जाती है? मुड़ जाती है, अपना रास्ता चेंज कर लेती है। ये देखो, अभी तो मैंने क्या करी है? सीधी बनाई है। अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो ऐसे सीधी जाती है ना? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो लाइट है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, बिल्कुल सीधी। ठीक है, पर अभी क्या हो रहा है बच्चों? इस सरफेस के बाद मीडियम चेंज हो गया। मीडियम चेंज होते ही क्या होगा बच्चों? बैंड हो जाएगी। ये रही रे ऑफ लाइट, ऐसा ही। ओह, मीडियम चेंज हो गया क्या? ओ, बैंड हो गई। ठीक है, ये वाली नहीं है बच्चों, ये वाली है। मीडियम चेंज होते ही बैंड हो गई, मुड़ गई। अगर नहीं मुड़ती तो ऐसे जाती है ना सीधी, पर अभी मीडियम चेंज होती क्या हो गई? मुड़ गई है। ठीक है, क्या हो गई? मुड़ गई। इसको क्या कहते हैं बच्चों? इंसिडेंट रे। और ये जो मुड़ गई है, जो बैंड हो गई, इसको क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। बच्चों नॉर्मल, ये जो नॉर्मल है और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है इसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। याद रह जाएगा। और बच्चों नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी चीज बताता हूं मैं। क्या? जब रे ऑफ लाइट रेरर से डेंसर में जाती है, मीडियम चेंज हो रहा है। रेरर मीडियम, खाली खाली मीडियम, डेंसर मीडियम, भरा भरा मीडियम। जब रेरर से डेंसर में जाती है तो बैंड किस तरफ होगी? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो बैंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। क्या मुड़ेगी? नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। ये देखो नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। किस तरफ? नॉर्मल। ये देखो नॉर्मल है ना?
नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, हाँ, जब रेयर से डेंसर में जा रही है। ठीक है, अब मैं दूसरा केस बताऊंगा, जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से पानी से आ रही हो लाइट, ठीक है, फिर पानी से जैसे ही एयर में आएगी तो क्या होगा, यहाँ पे भी मीडियम चेंज होगा। पहले पानी में चल रही थी लाइट, फिर एयर में आई, तब क्या होगा, तब मीडियम चेंज होगा, तब भी बैंड होगी। कैसे बैंड होगी वो देखते हैं अभी। ठीक है, इसको नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूँ, फिर मिटा दूँ। ठीक है, मिटा दिया। ओहो, अब हम बात करेंगे जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तब कैसे बैंड होती है। डेंसर से रेयर, पहले रेयर से डेंसर में जा रही थी तो बैंड किस तरफ हो रही थी, टूवर्ड्स दी नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ झुक गई, नॉर्मल की तरफ झुक गई। ठीक है, सरफेस बना लेता हूं, ये एक मीडियम है, कौन सा मीडियम, डेंसर मीडियम, भारी भारी मीडियम। ये कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम, हल्का वाला मीडियम, ये वाला मीडियम मस्त वाला। ठीक है, अब रे ऑफ लाइट आ रही है डेंसर मीडियम से चुक, सबसे पहले क्या करेंगे, नॉर्मल बना लेंगे। नॉर्मल क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये है सरफेस, इसके परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, बन गया नॉर्मल, नीचे तक जाएगा क्योंकि राइट नीचे जाएगी। ठीक है, अब डेंसर से रेयर में जा रही है बच्चों, जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो बैंड्स किस तरफ होती है, बैंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भाग जाएगी, नॉर्मल से दूर भाग जाएगी जब डेंसर से रेयर में जाती है, जब डेंसर से रेयर में जाती है। बात को कान में डाल लो। ठीक है, अगर बच्चों मीडियम चेंज नहीं होता तो ऐसे जाती, बिल्कुल सीधी जाती कि नहीं जाती, बिल्कुल सीधी जाती, मीडियम चेंज नहीं होता। पर अभी क्या हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है, ये डेंसर मीडियम है, अब रेयर मीडियम है, मीडियम चेंज हो गया। तो बच्चों जब डेंसर से रेयर में जाती है तो ओहो, ये देखो नॉर्मल, और नॉर्मल से दूर भाग गई, नॉर्मल से दूर भाग गई, देखो दूर भाग रही है कि नहीं भाग रही, भाग रही है ना। पहले वाले केस में नॉर्मल की तरफ आ रही थी जब रेयर से डेंसर में जा रही थी, अब डेंसर से रेयर में जा रही है तो नॉर्मल से दूर भाग रही है, बैंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, है ना, नॉर्मल से दूर बैंड हो रही है। ठीक है, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये हमारी सरफेस हो गई। ठीक है, अब बच्चों एक क्वेश्चन उठता है। ठीक है, चिंटू ने क्वेश्चन पूछा, एक चिंटू है, उसने क्वेश्चन पूछा, सर ये बैंड तो हो रहा है, आप तो कहते थे पहले कि रे ऑफ लाइट मस्त सीधी चलती है, बिल्कुल मस्त स्ट्रेट लाइन में, अब बैंड कैसे हो रही है भाई, सर बैंड क्यों हो रही है, हमें भी बताओ, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, सर बताओ हमें। मैं बताऊं क्यों होती है बैंड, अभी बताता हूं। बच्चों ये जो रेयर मीडियम है बिल्कुल खाली खाली मीडियम है, क्या है, खाली खाली मीडियम, खाली खाली मतलब जो रे ऑफ लाइट है बिल्कुल मस्त चल रही है, सीधी बहुत स्पीड पे चल रही है, कोई रुकावट नहीं है, कोई नहीं रोक रहा है इसको, मस्त चल रही है शू। ठीक है, अब जैसे ही डेंसर मीडियम में एंटर करती है, डेंसर मीडियम बच्चों भारी भारी मीडियम है, भारी 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 मीडियम मतलब वाटर के मॉलिक्यूल से है कि नहीं है, तो वो वाटर के मॉलिक्यूल से टकराएगी, अरे अरे टकराएगी तो क्या होगा, उसकी स्पीड कम होगी कि नहीं होगी, होगी ना, होगी कि नहीं होगी। तो बच्चों जैसे ही वो डेंसर मीडियम में एंटर करेगी वो टकराएगी मॉलिक्यूल से, दूर 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 दूर, टकराने से क्या होगा, जो लाइट की स्पीड है वो कम हो जाएगी, लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट ओहो कम हो जाएगी जब रेयर से डेंसर में भारी मीडियम में घुसेगी। जैसे ही लाइट की स्पीड कम होगी, अरे कम होते ही मुड़ने लग जाएगी, कैसे, मुड़ जाएगी, जैसे ही लाइट की स्पीड कम होगी वो क्या होगी, मुड़ जाएगी, बैंड हो जाएगी, रास्ता बदल लेगी। तो समझ में आया कि जो रे ऑफ लाइट है या लाइट जब मीडियम चेंज करती है तो मुड़ती क्यों है, बैंड क्यों हो जाती है, बिकॉज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है तो क्या होगी, वो बैंड हो जाती है, टकराएगी मस्त तो बैंड हो जाएगी। ठीक है, यही एक रीजन है रिफ्रैक्शन का, बैंड होने का। ठीक है, इसको नोट कर लो फटाफट, मैं मिटा रहा हूं।